तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप मॉरिस के बारे में। और कहा यह जाता है कि इस अकेले आदमी ने पूरी दुनिया को सिगरेट पीना यानी कि स्मोकिंग करना सिखा दिया। वो कैसे? इसने क्या करा, पूरे अमेरिका को स्मोकिंग करना सिखा दिया। और जो चीज अमेरिका करने लग जाता है, कहा यह जाता है कि पूरी दुनिया उसी के पीछे पड़ जाती है। यानी कि आज अमेरिका जो कर रहा है, थोड़े दिनों के बाद दुनिया भी वो चीज करने लग जाती है। और जब से, जिसे कहते हैं कि हम बड़े हुए हैं, तब से हम यही देखते हैं कि जो फैशन पहले दूसरी कंट्रीज में जो दिखता है, वो उन कंट्रीज से जाने से पहले अमेरिका में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो फूड आइटम ही क्यों ना हो। तो हम बात करें कि कैसे एक बंदे जिसका नाम था फिलिप मॉरिस, इसने पूरी की पूरी सिगरेट इंडस्ट्री को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। तो सबसे पहले बात करूं कि भाई इसने करा क्या था। तो फिलिप मॉरिस की एक कंपनी थी, या कहूं एक सिगरेट थी, जिसका नाम था मार्लबोरो। क्या नाम था? मार्लबोरो। और आपने कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में इस सिगरेट को देखा होगा या फिर इस सिगरेट को पिया होगा। मार्लबोरो नाम की ये सिगरेट थी या सिगरेट है। तो इस कंपनी जो ये सिगरेट बनाती थी, उस कंपनी का नाम था पीएम। क्या नाम था? पीएम इंडस्ट्रीज। और जो इंडिया में ये काम करती है, उसका नाम है पीएम इंडिया। पीएम इंडिया एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती है, और इंटरनेशनली पीएम इंटरनेशनल इस चीज को हैंडल करती है। तो मैं बात करूं इसने मेनली करा क्या, तो इसने करा ये, इसने 1930 से लेके, कब, 1930 से लेके 1950 तक एक कैंपेन चलवाया। क्या चलवाया? एक कैंपेन। उस कैंपेन के तहत 20 साल तक इसने 20 साल तक 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 ऑन रिकॉर्डेड है, और 20,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स को फंड किया। जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर्स थे, उनको फंड किया कि आप ऐसी पब्लिकेशन करें, कि भाई ऐसी पब्लिकेशन करें कि सिगरेट पीने से आपकी हेल्थ को बेनिफिट्स होंगे। यानी कि सिगरेट हार्मफुल नहीं है। आपके जो पेशेंट आपके पास आएंगे, आपको उनको ये बताना है कि भाई ये जो सिगरेट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब डॉक्टर्स ने क्या करा, देखो, तो 20,000 ऑन रिकॉर्ड और उससे भी बहुत ज्यादा थे जो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो पेशेंट्स इनके पास आ रहे थे, या मैं कहूं ये खुद जो ऐड कर रहे थे या जो बुक लिख रहे थे, उनके अंदर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिगरेट के बेनिफिट्स बताना शुरू कर दिए। यहां तक कि ये तक आर्टिकल्स आने लग गए कि ये जो डॉक्टर्स थे, ये बोलने लग गए थे कि सिगरेट पीने से वजन नहीं घटता, सिगरेट पीने से नॉर्मल सर्दी या फिर खांसी ठीक हो सकती है। यहां तक कि ये जो अपनी क्लिनिक के बाहर पोस्टर्स भी लगवाते थे, वहां पे भी ये सिगरेट्स को हाथ में लेके वहां पे ऐड करने लग गए थे। कब? 1930 से लेके 1950 के बीच में। सेकंड इसने क्या करा, फिलिप मॉरिस ने सेकंड इसने ये करा कि उस कंट्री के, यानी कि अमेरिकन थे, वहां पे नए नए टीवी आए थे। क्या आए थे? नए नए टीवी। तो उस कंट्री के जो सिनेमा एक्टर्स या जो थिएटर एक्टर्स थे, उनको प्लस डॉक्टर्स को, और जो वुमेन्स थी यानी कि जो फीमेल्स थी, उन सबको भी फंड करना शुरू कर दिया कि आप पब्लिक स्मोकिंग को प्रमोट करो। पब्लिक स्मोकिंग को प्रमोट मतलब जो सिनेमा एक्टर्स थे या जो मूवी स्टार्स थे उस समय, वो पब्लिक में जब भी जाते थे तो वो स्मोकिंग करते थे, या फिर वो जब मूवीज में कुछ कर रहे होते थे, कोई सीन कर रहे होते थे, तो एक दो सीन के बीच में वो स्मोकिंग करते थे। और ये सेम जो स्ट्रेटजी थी 90s, 80s और 70s के अंदर अपने इंडिया में भी चलती थी। उस समय की किसी भी मूवी को उठा के देख लेना, जो हीरो हो या विलन हो, वो फिक्स एक सिगरेट पिएगा, एक कंपनी के उसमें ऐड चलेगा साथ साथ। 555 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था अमिताभ बच्चन की मूवीज के अंदर। तो इसने क्या करा, पहले तो 20,000 डॉक्टर्स को खरीदा, देन इसने किसको, एक्टर्स प्लस वुमेन्स को फंड किया कि आप जो है इसको प्रमोट करो, किसको, स्मोकिंग को और सिगरेट को। फिर देखिएगा इसने क्या करा, एक डॉक्टर हुआ था रिचर्ड डोल नाम का, एक डॉक्टर हुआ था रिचर्ड डोल नाम का, जिसका असिस्टेंट या साथी डॉक्टर था ऑस्टिन ब्रैड हिल नाम के। तो एक मेन डॉक्टर था कौन सा, रिचर्ड डोल, और एक उसका साथी डॉक्टर था ऑस्टिन ब्रैड हिल। इन्होंने 1950 के अंदर, कब, 1950 के अंदर एक रिसर्च डेवलप करी या एक रिसर्च लिखी
जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो लंग कैंसर है, क्या है कि जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग से हो सकता है। यानी जो आदमी या औरत स्मोकिंग कर रही है उनको लंग कैंसर के चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये किसने बताया था? सबसे पहले रिचर्ड डॉल और ऑस्टिन ब्रैड हिल। बट बिकॉज ये टाइम 1950 का था जहां पे सिगरेट पीना पीक पे आ गया था अपने, यानी कि पीक फैशन। जो बड़े लोग हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, इवन जो टीनेजर बच्चे थे, उन सबको सिगरेट पीना एक कल्चर या फिर एक फैशन लगने लग गया था। तो ये पीक था सिगरेट का समय। कहां पे? अमेरिका के अंदर। कहां पे? अमेरिका के अंदर या अदर इंग्लिश कंट्रीज के अंदर ये पीक था सिगरेट का टाइम। तो इस टाइम पे इसकी जो रिसर्च थी इसको लोगों ने इग्नोर किया। साथ ही साथ जो फिलिप मॉरिस और इसकी कंपनी एसोसिएट्स थे उन्होंने भी इसको दबाने की कोशिश करी, इस रिसर्च को दबाने की कोशिश करी। इस पूरे जिसे कहते हैं, इन दोनों डॉक्टर्स को भी काफी ज्यादा घूस देने की, डराने धमकाने की भी कोशिश करी कि आप अपनी रिसर्च को जिसे कहते हैं ना तो पब्लिश करें ना लोगों के सामने लेके आए। बट आफ्टर 14 ईयर्स यानी कि 1950 के 14 साल बाद जो अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट पब्लिक सर्विस, ये एक ऑथोराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी है जो रिसर्च करती है मेडिकल साइंस में अमेरिका के लिए। उसके जो चीफ था उस समय, या उसका जो हेड था, डॉक्टर लूथर एल टेरी। क्या नाम था? डॉक्टर लूथर एल टेरी। उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी, और उस रिपोर्ट में उसने कंफर्म एविडेंस दिए। क्या दिए? कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। क्या बताया? स्मोकिंग से कंफर्म लंग कैंसर हो सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये किसने बताया? डॉक्टर लूथर एल टेरी ने, जो कौन था? चीफ था यूनाइटेड स्टेट पब्लिक सर्विसेज का। ये एक अथॉरिटी है जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेडिकल रिसर्च का काम करवाती है या कंडक्ट करती है। तो जब ये खबर छपी तो लोगों की आंखें खुली। भाई जब ये खबर ऑफिशियली छपी तब जाके लोगों की आंखें खुली कि भैया स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन तब तक टाइम कितना निकल गया था? 1930 से अगर इसकी शुरुआत हुई थी तो 1964 में ये रिसर्च ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई थी। यानी कि 34 ईयर्स, 34 साल लोगों को सिगरेट पिला दी किसने? इस अकेले आदमी ने। और 34 साल अगर आप किसी को एक हैबिट दे देते हो तो बहुत मुश्किल है उससे वो हैबिट निकालना। यानी कि एक पूरी जनरेशन को इस बंदे ने सिगरेट पिला दी, फिलिप मॉरिस ने सिगरेट पिला दी एक पूरी जनरेशन को अक्रॉस द कंट्रीज। और आज भी जो इसकी कंपनी है पीएम इंडिया, वो इंडिया के अंदर तो एक्टिव है ही है, और जो पीएम इंटरनेशनल्स हैं वो 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्टिव है। और इसका ईयरली टर्नओवर जो ऑन रिटर्न है यानी कि पब्लिकली अवेलेबल है वो कितना है? 25 बिलियन का इनका रिवेन्यू है पर ईयर, सिर्फ सिगरेट बेच के। तो ये तो ऑन रिटर्न रिकॉर्ड है पर ईयर का। और इस पूरी रिसर्च के बाहर आने के बाद 1966 में ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने यह ऐलान करवाया कि जो भी सिगरेट मेकिंग कंपनीज हैं वो अपनी सिगरेट के पैकेट के ऊपर वार्निंग देना शुरू करेगी। क्या करेगी? वार्निंग देना शुरू करेगी। और हमारे इंडिया के अंदर यह रूल कब पास हुआ था? 2004 के अंदर। कब पास हुआ था? 2004 के अंदर, टोबैको रेगुलेटरी रूल्स के साथ में। और इसको सीरियसली कब अप्लाई करवाया गया था? 2009 के अंदर। पास 2004 में हो गया था और यूज भी उसी टाइम पे होने लग गया था। लेकिन मैंडेटरी यानी कि करना ही है, लिखना ही है वार्निंग, ये कब से हुआ था? 2009 के अंदर। यानी कि एक अकेले फिलिप मॉरिस ने पूरी दुनिया को सिगरेट पीना सिखा दिया। किस तरीके से? इन्फ्लुएंस करके। कहां से? इसने सबसे मेन चीज पकड़ी क्या? कि लोग डॉक्टर्स को अंधा विश्वास करते हैं, तो इन्होंने लोगों का विश्वास ही खरीद लिया। भाई 20,000 डॉक्टर्स कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इन लोगों ने बुक्स भी लिखी है, इन लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, इन डॉक्टर्स ने पब्लिक को बताया भी है कि सिगरेट पीने के क्या फायदे होते हैं। यहां तक कि जो मेडिकल
जो मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिकल कॉलेज है इस समय की यानी कि जो पुरानी मेडिकल कॉलेज है उनकी लाइब्रेरी में आज भी इनके रिसर्च पेपर पड़े हैं, आज भी इनकी बुक्स चलती है। तो यानी कि आप समझ के देखिए कि 1930 से लेके 1950 या 60s के बीच में जो कोई नया डॉक्टर होगा या कोई जो नया डॉक्टर बन रहा होगा वो इस समय अगर इनकी बुक्स पढ़ रहा होगा तो उसको भी यही लगेगा कि भाई स्मोकिंग करना आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट दे सकता है और देता भी है। भाई आप सिगरेट, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, बट जिस चीज के नुकसान ज्यादा होते हैं अवॉइड उसी चीज को किया जाता है। याद रखना, अगर आपको चूज करना होता है गलत और कम गलत में तो आप कम गलत चूज करते हैं, हमेशा याद रखना। मोस्टली चॉइस सही और गलत ना होके गलत और कम गलत होती है, तो आपको हमेशा कम गलत ही चूज करना होता है। तो ये था पूरा खेल कि किस तरीके से स्मोकिंग जो है फेमस या कल्चर का पार्ट बड़ा ह्यूमंस की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल।